गुड इवनिंग बच्चों लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है हीट जोन ऑफ अर्थ। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आगे चलकर JSSC, SSC, UPSC जितने भी आप एग्ज़ाम्स दोगे, गवर्नमेंट लेवल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स दोगे, वो सभी एग्ज़ाम्स का ये पार्ट है। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद आप अपने अर्थ को समझने लगोगे कि एग्जैक्टली क्या है और इसको कैसे हमारे साइंटिस्टों ने डिस्क्राइब किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट जोन ऑफ अर्थ। हीट जोन का नाम से ही क्लियर होगा कि हमारे अर्थ में कितने जोन्स हैं। चूँकि अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ को अगर स्टडी करना है तो अर्थ को छोटे छोटे कैटेगरी और पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो यही पार्ट को डिवाइड करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए गए हैं। सबसे पहला इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसको 0 डिग्री पर ड्रॉ किया गया। इसको 0 डिग्री मानते हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे ही अलग अलग लाइंस आते हैं जिसको हम लोग पैरेलल लाइंस भी कहते हैं या लैटिट्यूडनल लाइंस भी कहते हैं। आगे चल के उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो इक्वेटर होता है जो अर्थ को बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा एक और वर्टिकल लाइन होता है, इसको हम लोग मेरिडियन कहते हैं। ये क्या करता है, अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। तो ये तो हो गया बंटवारे का बात। चलिए आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट्स को कि इफ़ वी ड्रॉ इक्वेटर इट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है देयर आर बेसिकली 5 लैटिट्यूडनल लाइन्स दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू डिफरेंट जोन्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ एंड दीज लाइन्स एंड इमेजिनरी। आप सबको याद रखना होगा ये सभी इमेजिनरी लाइन्स है, ऐसा कोई लाइन कहीं ड्रॉ नहीं है। बट अगर हमें अर्थ को अच्छे से समझना होगा तो उसको अलग अलग पार्ट में बांटना होगा ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसी इमेजिनरी लाइन को समझने के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 5 इमेजिनरी लाइन्स में पार्ट किया गया है। जिस लाइन का नाम है, पहला तो इक्वेटर हो गया, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल। बता दें इक्वेटर जो हमारा ये 0 डिग्री पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ है। वैसा ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ है एंड अंटार्कटिक सर्कल का 66.5 डिग्री साउथ है। तो इन सब का लोकेशन यही है। इस जगह को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। ये 90 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ पोल भी कहते हैं। और बिल्कुल जो बिलो में है इसको हम लोग 90 डिग्री साउथ कहते हैं। तो यही है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। और ये लाइंस है, ये सभी पैरेलल लाइंस है। आप लोग को अलग अलग नाम से मिलता होगा। इसको हम लोग लैटिट्यूडनल लाइंस भी कहते हैं या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट पॉइंट में ये है हीट जोन ऑफ अर्थ। अब रीज़न है कि हमारे अर्थ में डिफरेंट हीट जोन आखिर है क्यों। जब सन एक है, अर्थ भी एक ही है, सन का लाइट अर्थ पर गिरता है, तो फिर अलग अलग हीट जोन क्यों बन गया। तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका रीज़न यहाँ पर है कि दीज पैरेलल लाइन्स हेल्प अस टू मार्क द हीट जोन ऑफ अर्थ। देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड सोलर एनर्जी। क्यों हमारे अर्थ में जो सन का लाइट आता है वो प्रॉपर क्यों नहीं आता है, पूरा क्यों नहीं आता है। तो इसका कारण है ड्यू टू द टिल्टेड नेचर ऑफ आवर अर्थ। ज़रा से इसको आप ध्यान से देखो। हमारा जो अर्थ है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो कितना है ये 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। ये जस्ट इससे देखो, ये अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ये स्ट्रेट होना चाहिए,
ये वाला स्ट्रेट नहीं है, हमारा अर्थ एग्जैक्टली इस तरीके से है। तो ये कितना है 23.5। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ये झुकने की वजह से ये जो सन का जो लाइट गिरता है ये एग्जैक्टली सब जगह नहीं गिरता। एक तो अर्थ का जो शेप है वो गोल है, तो सन का लाइट यहाँ पर स्लैंट गिरता है, मतलब ढलता हुआ सूरज, यहाँ भी ढलता हुआ सूरज। सिर्फ ये जो जगह है यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट गिरता है, इसलिए ये वाला जो जगह है ये बहुत गर्म होता है। इसीलिए जस्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है टॉरिड जोन, और इस टॉरिड जोन पर ही सूरज बिल्कुल सीधा चमकता है और यही जगह गर्म होता है, इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। और बाकी जो जगह है बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जितना जाएंगे ये ढलता हुआ रोशनी मिलता है। तो ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन को दो पार्ट में बांटा गया है, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में साउथ टेम्परेट जोन, और ये हो गया आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन। और इसके बाद हो गया पोलर जोन, जिसको कहते हैं हम लोग फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। यहाँ पर तो सन की लाइट बहुत ना के बराबर, और चूँकि ना के बराबर आता है जिस वजह से यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहता है और ये 12 महीना यहाँ पर बर्फ़ जमा रहता है। चलिए ज़रा से हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ड्यू टू द टिल्टेड नेचर ऑफ द अर्थ एक्सिस, places that receive the vertical rays of the sun receive more heat and more hotter than other places that receive the sunlight in slanting rays of the sun. Now based on the solar energy received, each hemisphere is divided into 3 zones: torrid zone, temperate zone and frigid zone. जस्ट ये जो सनलाइट जिस हिसाब से जिस इंटेंसिटी से हमारे अर्थ पर गिरता है उसी के हिसाब से हम लोग अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। चलो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग टॉरिड जोन को अच्छे से स्टडी करेंगे। बेसिकली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस टॉरिड जोन। तो दिस रीज़न, द रीज़न बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन। ये बिल्कुल यहाँ पर होता है। The midday sun shines directly over this place. This region receives maximum heat. It is the hottest zone and most of our South India lies in this zone. मतलब अगर हम लोग ढंग से देखें तो साउथ इंडिया हमारा इसी जोन पर गिरता है, इसलिए साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा गर्म है। और उसके ऊपर जैसे हम लोग जाते रहते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो ये टॉरिड जोन है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन 2 पार्ट में हम लोग पहले भी हम लोग ऑलरेडी देख रखा है। नॉर्थ टेम्परेट जोन, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, दिस इज नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड दिस इज साउथ टेम्परेट जोन, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है। यहाँ पर क्या होता है, द मिड डे सन डज नॉट शाइन डायरेक्टली ओवर दीज प्लेसेस। यहाँ पर सन डायरेक्टली नहीं गिरता है, स्लैंट वे में गिरता है, माने ढलता हुआ सूरज गिरता है। दिस रीजन रिसीव्स स्लैंटिंग रेज एंड दीज रीजन्स आर मॉडरेटली हीटेड। क्योंकि ढलता हुआ सूरज गिरता है, सूरज की रोशनी ढलती हुई रहती है, तो ये मॉडरेटली हीटेड होता है, उतना ज़्यादा हीट नहीं हो पाता है जितना कि टॉरिड जोन हीट होता है। चलिए लास्ट जोन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ फ्रिजिड जोन। तो पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये भी इसका भी 2 लोकेशन है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये है नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड अगेन दिस इज साउथ फ्रिजिड जोन। तो नॉर्थ का होगा बिल्कुल आर्कटिक सर्कल से, ये आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, और इसका होगा अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक। तो द एंगल ऑफ द सन्स रेज कीप डिक्रीजिंग एज वी गो टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे पोल्स की ओर बढ़ेंगे और ज़्यादा सन का लाइट जो है वो और ज़्यादा कम आता जाएगा। तो दीज रीजन्स रिसीव वेरी लिटिल हीट एंड these regions are extremely very cold, temperature is below 0 degree, so these regions are also called as polar region। हम लोग इसको polar region भी कहते हैं। बेसिकली अंटार्कटिका वगैरह इसी रीजन में आता है। and these regions are covered with ice throughout the year। ये बर्फ़ से 12 महीना ढका रहता है। चलिए थैंक यू बच्चों लोग, हम लोगों ने हीट जोन ऑफ अर्थ क्लियर कर लिया। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों लोग, जय हिंद।